हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन के हम किसी भी सेंटेंस को कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और यदि किया भी तो वो गलत होगा, क्योंकि जब तक किसी सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे कि वो किसका है, तब तक उसे हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। क्या होती है आइडेंटिफिकेशन? पहचान हिंदी में कहते हैं। तो इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं, ती है आदि अक्षर आते हैं। अब कुछ बुक्स में लिखा है कि शब्द आते हैं, जबकि ता आपका कोई शब्द नहीं है, ते भी नहीं है, ती भी नहीं है, क्योंकि इनका कुछ मीनिंग नहीं होता है। जबकि वर्ड वो होता है जिसका कोई मीनिंग हो। विदाउट मीनिंग के कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे आपका मैं टी लिखूं तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन TEL ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कहना। और देखते जैसे ऐसा आपका कोई वर्ड नहीं है, ये आपका लेटर है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और अगर इसमें कुछ हम और वर्ड जोड़ दें तो आपका हो जाएगा जैसे SAY। अब इसमें मैंने कुछ और लेटर को जोड़ा, तब इसका मीनिंग हो गया से, जिसका मीनिंग होता है कहना। तो इसी प्रकार से ता, ते आपके कोई भी वर्ड्स नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, ये ता के पास कुछ दूसरा हम लेटर जोड़ दें, जैसे ला जोड़ दें तो इसका ताला हो जाएगा, ता के बाद ना जोड़ दें ताना हो जाएगा। तो ये आपका सिंगल ता कुछ भी नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। लेकिन इसके साथ दूसरा यदि कोई अक्षर वर्ड जुड़ जाता है तो वो वर्ड बन जाता है। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। हर सेंटेंस के टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसका रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हिंदी में प्रथम अवस्था में एस और ES का प्रयोग किया जाता है। एस भी लगता है और ES भी लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहाँ पर एस लगाएं, कहाँ पर ES लगाएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एस और ES लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है व्हाइल ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। तो सबसे फर्स्ट रूल इसका क्या है? यदि मेन वर्ब के अंत में O, S, SH, CH, X अक्षर आए, अगर आपका O आ जाए, S आ जाए, SH आए, CH आए, X अगर आता है, तो हमें उन मेन वर्ब के अंत में ES लगाना है। इन अक्षर में से कोई सा अक्षर आ सकता है। एज, गो, अंत में O आया है तो ES लगेगा, तो आपका हो जाएगा गोज। वॉश, WASH, SH आया तो आपका ES लगेगा, तो वॉशिस हो जाएगा। इसी प्रकार से कैच, कैच में ES लगा, कैच हो गया। मिक्स, मिक्स में ES लगा तो मिक्सिस हो गया। अब रूल नंबर 2 में देखते हैं। यदि मेन वर्ब के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन हो, तो बाई को आई, बाई का आपका आई हो जाएगा, आई में बदलकर ES लगाते हैं। अगर बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ तो बाई आपका हट जाएगा, उसके बाद उसमें आई हो जाएगा, उसके बाद उसमें ES लगेगा। एज, फिलाई, FL बाई, बाई से पहले एल है जो कि आपका कॉन्सोनेंट है, तो बाई का आई करेंगे, उसमें उसके बाद उसमें ES लगेगा, तो ES इजकल टू फिलाइज, FLIES। सेकेंड मीनिंग CR बाई, बाई से पहले यहाँ भी आर कॉन्सोनेंट है, तो इसमें जब ES लगेगा तो बाई आई हो जाएगा क्राइज, कैरीज। ठीक। रूल नंबर 3, यदि मेन वर्ब के अंत में बाई से पहले कोई वॉवेल हो, AEIOU, ये 5 में से एक कोई सा हो सकता है। यहाँ बाई आपका आई में हुआ था, लेकिन
यदि वॉवेल हुआ तो बाई में केवल आपको एस लगाना है, बाई को आई में चेंज नहीं करना है। एज, प्ले, PLA बाई, बाई से पहले ए है इसलिए बाई आई नहीं होगा, उसमें एस लगेगा तो प्लेज, से प्लस एस सेज, प्रे प्लस एस प्रेज। नेक्स्ट रूल आपका शेष सभी मेन वर्ब में इन सभी रूल्स को छोड़ करके केवल एस लगाते हैं, चाहे फिर आपका बाई देखना है, वॉवेल देखना है और जो आपको ओ एस 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 सी एच वो देखना था। इसके बाद और कुछ भी वर्ब आपके आती हैं आपको एस लगाना है, जैसे रीड प्लस एस रीड्स, ब्रंग प्लस एस ब्रंग्स, रिंग प्लस एस रिंग्स, प्लग प्लस एस प्लग्स। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर। एस और एस के रूल के बाद सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस अगर लगने वाला होगा तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में अदर शब्द अन्य में आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल फर्स्ट आपका देखते हैं, सुमन आज बाजार जाती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि पहले किस वर्ड की इंग्लिश लगेगी, तो पहले सब्जेक्ट की लगेगी, उसके बाद आपकी वर्ब जाना उसकी इंग्लिश लगेगी, उसके बाद बाजार की, उसके बाद आज की। इस सेंटेंस को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, सुमन जाती है बाजार आज। अब इजीली समझ सकते हैं, पहले सुमन की इंग्लिश लगेगी, उसके बाद वर्ब जाना की, फिर ऑब्जेक्ट बाजार की, लास्ट में आज की। तो सेंटेंस बनाते हैं, सुमन और वर्ब आपकी है गो, तो GO, लास्ट में ओ आता है तो इसमें ES लगता है, तो ES लगेगा, गोज टू मार्केट। और आज की इंग्लिश होती है टुडे। सेकंड एग्जाम्पल, रमेश समय का महत्व समझता है। तो सबसे पहले रमेश की इंग्लिश, उसके बाद समझना की, फिर महत्व की, फिर काकी के की, उसके बाद समय की। तो रमेश समझना की होती है अंडरस्टैंड्स, और महत्व की होती है द इम्पोर्टेंस, का की इंग्लिश होती है ऑफ, और समय की होती है टाइम, TIME। रमेश अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो आपका ना ही एस लगेगा और ना ही ES, कुछ भी नहीं लगेगा इस सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो। देखते हैं एग्जाम्पल, तुम प्रतिदिन समय से विद्यालय जाते हो। तुम प्रतिदिन समय से विद्यालय जाते हो, आपका सब्जेक्ट यू है, उसके बाद वर्ब जाना है, विद्यालय है, फिर से उसके बाद समय। तो सबसे पहले आपकी जो सब्जेक्ट है यू लग जाएगा, उसके बाद जाना की इंग्लिश गो। अब सिंगुलर होता तो इसमें ES लग सकता था, लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसमें ना तो आपको S लगाना है और ना ही ES लगाना है। तो गो टू स्कूल। अब से के लिए, से तुम प्रतिदिन समय से या समय पर, तो पर के लिए आप ऑन भी लगा सकते हो। यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, और प्रतिदिन की होती है इंग्लिश डेली,
ऑब्लिक एवरी डे भी लगा सकते हैं, एवरी डे। तो यू गो टू स्कूल ऑन टाइम डेली ऑब्लिक एवरी डे। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, जिसे हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। एस और ईएस के रूल, सिंगुलर से प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है। आपका सिंगुलर होगा तो एस या एस, बाई को आई में चेंज करेंगे और बाई में केवल एस भी लगाएंगे, और प्लूरल होने पर ना तो एस लगाएंगे और ना ही ईएस लगाएंगे। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।